महासचिव हैं कमर आलम जी, मेरे साथ हमारे विधायक हैं शक्ति सिंह यादव जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज जी हैं हमारे साथ, और हमारे साथ अब्दुल भाई हैं, हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ। कई दिनों की उहापोह के बाद जो आपसे पहले कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल इस विधानसभा चुनाव में दस्तक दे रही है, एक बार पूरा। कई साथियों को ये मानना था कि शायद हम पहली बार लड़ रहे हैं। हम पहली बार नहीं लड़ रहे, इससे पहले भी हम विधानसभा में पहुंच चुके हैं 2 अलग अलग वर्षों में, और इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी की मनोभावना के अनुरूप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने झारखंड में जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उन्होंने घोषणा की कि लोक दबाव के मद्देनजर हम दिल्ली की विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली की विधानसभा में। उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारक रहा है कि बीते महीनों में कई मसलों पर राष्ट्रीय जनता दल ने बिना किसी बात की परवाह किए हुए संविधान को आहत करने की कोशिश के खिलाफ खड़ा होने का काम किया है। कई नेता हैं, कई दल हैं जो इसी दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, जो मौका होठों पे ताला लगा लेते हैं। मैं नागरिकता संशोधन विधेयक, कानून और एनपीआर के मद्देनजर कह रहा हूं। कई दल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली के विधानसभा के लिए, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पे चुप्पी लगा दी, बोले कुछ नहीं, न संसद में न सड़क पर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना है कि बाबा साहब के संविधान पर जब कभी कुठाराघात करने की कोशिश की जाएगी, हम लाभ हानि का निर्णय किए बगैर लोगों के बीच में रहेंगे। यही काम सड़क पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया, यही काम हमने सदन में किया, और यही काम हम लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ एक बहुत पुराना रिश्ता हम लोगों का रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का, सोनिया जी का, कांग्रेस के अध्यक्षा, और उसके मद्देनजर हमारी बातचीत की प्रक्रिया कांग्रेस से शुरू हुई। प्रारंभ में हम 10% सीटों पे चाहते थे लड़ना, यानी कि 7 सीट। फिर हमने स्केल डाउन किया 5 पे, और मैं समझता हूं कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, दिल्ली में एक लंबे समय से सत्ता में रही है, महत्वपूर्ण पार्टी है। उन्होंने हमें 4 सीटें आवंटित की है। हम चारों सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे, और हमारा सीधा मुद्दा होगा सामाजिक आधार समूह को यह कहना कि लालू जी प्रताड़नाओं के बावजूद यह तय किया कि संविधान पर जब कभी चोट होगी, किसी तरह की आहत करने की कोशिश होगी, हम लाभ हानि नहीं देंगे, हम संविधान को बचाने के लिए खड़े होंगे। मैं अपने राष्ट्रीय प्रधान महासचिव कमर आलम जी से आपसे आग्रह करता हूं कि वो चारों सीटों की विधानसभा वाइज पर वो आपको सूचना दें, फिर मैं आपसे पुनः बात करूंगा। साथियों, जैसा कि मालूम है आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 66 सीट पर चुनाव लड़ेगी, और राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 4 सीट हमारा है बुलारी, किरारी, उत्तम नगर और पालम। चारों जगह हमारे उम्मीदवार लगभग तय हैं, और बहुत जल्द हम लोग इसकी घोषणा भी कर देंगे। शुक्रिया कमल भाई। ये चारों जगह बुरारी, किरारी, उत्तम नगर और पालम, हम उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया में संलग्न हैं। एक बार दिल्ली में ये तय हो जाएगा तो हम अपने सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड को ये सारे नाम भेज देंगे, और संभवतः कल सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच में हम ये तय भी कर लेंगे इन चारों जगह से हमारे कौन कौन उम्मीदवार हैं। मैं पुनः एक बार आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं, और ये बताता हूं कि राजद की जो दिल्ली विधानसभा में दस्तक होगी, उस दस्तक का मायने ये है
कि एनपीआर, एनआरसी और सीएए पे जुबान पे ताला नहीं होगा। लोग मुखर स्वर में बोलेंगे और अपने संविधान को बचाने के लिए जो कुछ होगा वो करेंगे। यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मनोभावना है, यही हमारे नेता प्रतिपक्ष की मनोभावना है और यही हमारे एक एक कार्यकर्ता की मनोभावना है। अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ। आप किसके सिंबल पे लड़ेंगे? अपने सिंबल पे, कांग्रेस के सिंबल? जाहिर है अपने सिंबल पे लड़ेंगे। हमारा सिंबल है लालटेन, हाथ में लालटेन होगा। कहीं ना कहीं लगता है आप लोगों का देखा था कि एनडीए भी कर रहा है, जेडीयू को भी 3 सीटें मिलने जा रही हैं, बीजेपी के जा रही है। अब हमारे देखा देखी तो बहुत कुछ जदयू ने किया है और लेकिन एक ही फर्क है, हम अलग स्टैंड को खूंटी पे नहीं टांगते हैं। हम अगर अलग स्टैंड कहते हैं उसके लिए जीते हैं, मरते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करते हैं और मुंह पे ताला नहीं लगा देते हैं। सर ये चारों सीट जो आप लोगों को दी गई है, चॉइस का सीट है या जो सीट आपने मांगी थी? नहीं, ये चारों सीटें हमारी वो सीटें हैं जो हमने शुरू में मांगी। सर दो क्या है? पूर्वांचल यहाँ पर ज्यादा पैमाना यही है। पूर्वांचल के अलावा अगर आप सोच के देखें, इन चारों सीटों में एक बात और कॉमन है। इन चारों सीटों में कहीं ना कहीं सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर लोगों के बीच में एक आक्रोश भी है, असहमति के स्वर हैं और असहमति के वो सारे स्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े। मनोज जी, दो छोटा सवाल है मेरा। एक तो क्या 5वीं सीट की भी उम्मीद अभी भी राजद को है, और दूसरा कि क्या एजेंडा आपका सीए, एनपीआर, एनसीआर को लेके ही आप चल रहे हैं, एनआरसी को लेके? 5वां सीट हमने मांगने की कोशिश की। मुझे लगता है कांग्रेस की भी मजबूरियां रही होंगी। पहली बार कांग्रेस समझौता कर रही है दिल्ली में और हम बेहद शुक्रगुजार हैं। आपके माध्यम से हम कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी और तमाम जो पदाधिकारी प्रक्रिया में रहे उन सबको धन्यवाद देते हैं। लालू प्रसाद जी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, नेता प्रतिपक्ष की ओर से हमारा सीधे तौर पर मानना है कि 5वीं सीट हमने मांगी है, लेकिन जाहिर है कुछ मजबूरियां रही होंगी कांग्रेस की। अब हम 4 सीटों पे लड़ रहे हैं। हमारा जब संविधान ही खतरे में होना, जैसे कई लोग कहते हैं बिजली, पानी, सारी चीजें हैं, लेकिन बिजली का उपभोग करने वाला अगर नागरिक ही संदिग्ध हो जाएगा, पानी का उपभोग करने वाला अगर नागरिक ही संदिग्ध हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, तो फिर बड़ी मुश्किल है। हम उसी डाउट को क्लियर करने के लिए साथ में हैं। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली में कई पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। अब मौका देख करके 8 फरवरी तक जुबान पे ताले लगाए हुए हैं। हमने ताला लगाने से इनकार किया अपनी जुबान। तो आपकी जीती हुई सीट कभी रही है, ओखला पर क्यों कंप्रोमाइज आपने नहीं किया? देखिए, जब आप कोalition में जाते हैं तो गिव एंड टेक होता है। आप स्केल अप करते हैं, स्केल डाउन करते हैं। ओखला हो या सीलमपुर हो या अन्य क्षेत्र हो, भागलपुर, मुजफ्फराबाद, वो एक प्रक्रिया के तहत हमने कोशिश की। ये 4 सीट भी हमारी प्रारंभिक 7 सीट भी थी जिसकी हमने फेहरिस्त दी थी, तो अंततः हमने स्वीकारोक्ति कर दी। मैनिफेस्टो आप लोगों का ज्वाइंट हो रही है, दिल्ली में पूर्वांचली और पंजाबी को मेजर वोट बैंक है। आपका मैनिफेस्टो साइलेंट कर दीजिए। पूर्वांचली वोट बैंक को आप ध्यान में रखते हैं? देखिए, मेरा सीधे तौर पर मानना है कि सिर्फ पूर्वांचली ही नहीं, हमारे जो कहते हैं कि जो यहाँ के पंजाबी वोट बैंक हैं या अन्य वर्गों के हैं, हमारे सारे वोटर हैं। क्योंकि अभी इस देश में 2 तरह की धारा है। एक है संविधान के पक्ष की धारा, एक है संविधान के विरोध की धारा। तो संविधान के पक्ष की धारा से पूर्वांचली नहीं है। हम तमाम जो संविधान के पक्ष की धारा है उनको साथ लेकर के एक व्यापक विचारधारात्मक अलायंस में कांग्रेस के साथ गए।